सुबह का वक्त था। छतरपुर के नौगांव रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक एक विवाह, जिस घर में विवाह हो रहा था, वहां से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें उठने लगी। कुछ ही देर में ये शादी वाला घर एक ऐसी जगह बन गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। घर में मौजूद लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने चक्का जाम किया, हंगामा किया और आखिरकार उन्होंने ये कहा कि उनका साथ दिया जाए और इस पूरे मामले को निपटाया जाए। आखिर मामला क्या है? शादी वाले घर में हंगामा क्यों हुआ? लोग क्यों चीख चिल्ला रहे थे और क्यों सड़कों पर उतर आए? पूरा मामला जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। शादी वाले घर में मौजूद लोग अचानक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने चक्का जाम किया। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि मुंह मांगा दहेज नहीं मिलने के कारण वर पक्ष बिना विदाई के ही वापस लौट गया। सुबह करीब 9 बजे यह हंगामा शुरू हुआ जो दोपहर तक जारी रहा। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने समझाइश दी, वर पक्ष पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कहीं जाके परिजन शांत हुए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनोता के रहने वाले भागचंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनकी बेटी नीतू का विवाह छतरपुर के देरी रोड पर रहने वाले राजेश कुशवाहा के बेटे गौरव से तय किया गया। रविवार को बेटी का विवाह छतरपुर के नौगांव रोड स्थित एक विवाह घर में चल रहा था। वरमाला हुई। उसके बाद राजेश और उसका बेटा गौरव अचानक दहेज के लिए 10 लाख रुपए मांगने लगे। भागचंद्र के मुताबिक उसने बेटी का विवाह 10 लाख रुपए में तय किया था, जिसमें से 6.5 लाख रुपए नगद और फलदान सहित अन्य कार्यक्रमों में दे चुका था। बाकी की राशि का सामान विदाई के वक्त देने वाला था। लेकिन विवाह के बीच अचानक दूल्हा और उसके पिता 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। जो मांग वो पूरी नहीं कर सकता था। तमाम फरियाद और मिन्नतों के बावजूद राजेश और गौरव नहीं माने और विदाई के बिना ही बारात वापस लौट गई। घंटों तक वधू पक्ष के लोग बिलखते रहे। बारात वापस लौटने के बाद विवाह स्थल पर कोहराम मच गया। हाथों में मेहंदी लगाए बैठी दुल्हन के अलावा उसके माता पिता और पूरे वधू पक्ष की आंखों में आंसू थे। सभी लोग विवाह घर के बाहर निकलकर सड़क पर बैठकर रोने लगे। सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। कुछ देर बाद जब स्थिति बिगड़ी, ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव यहां पहुंचे। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी मौके पर पहुंचे। घंटों तक वधू पक्ष को समझाइश दी गई, फिर भी वधू पक्ष का रोना बिलखना बंद नहीं हुआ। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। काफी समझाइश के बाद वधू पक्ष ने ओरछा रोड थाना पहुंचकर वर पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। तब कहीं जाकर मौके की स्थिति सामान्य हुई। मौके की स्थिति तो सामान्य हुई, लेकिन उस वधू पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए जिसके साथ ये स्थिति हुई है। हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के वक्त दहेज की मांग करते हैं। बहरहाल विवाह के दौरान वर पक्ष ने दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगे। मांग पूरी नहीं होने पर बिना विदाई के बारात वापस ले गए और वधू पक्ष को इस पूरे मामले में शांत कराकर घर भेजा गया। मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है और पुलिस ने ये कहा है कि वो जब इस मामले की जांच पूरी हो जाएगी तो जो भी कार्रवाई कानून के हिसाब से बनती है वो ज़रूर की जाएगी। लेकिन कानून की जिम्मेदारियों के अलावा समाज की भी एक जिम्मेदारी है। इस तरह के लोग जो कि विवाह के लिए दहेज की मांग करते हैं और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रिश्ता बीच में ही तोड़कर या छोड़कर चले जाते हैं, इस तरह के लोगों का समाज को बायकॉट करना बेहद ज़रूरी है। क्या आप भी इस मामले में मेरी तरह ही राय रखते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।